अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दुनिया में कभी इंसाफ हुआ है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इंसाफ हुआ है। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने के बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामईन किराम, आज आपके पास अपनी आवाज़ के ज़रिए हाज़िर हो रहा हूँ। मुझे एक वीडियो क्लिप वसूल हुई है जिसमें एक नाम के मुसलमान और मुसलमानों के नाम के हमदर्द अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जैसी हुकूमत के बाद अगर कोई हुकूमत करने वाला पैदा हुआ तो नऊज़ु बिल्लाह जो भी हुआ है। ज़रा मौसूफ़ को ये भी नहीं मालूम कि क्या बात कह रहे हैं, मौसूफ़ को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या तकरीर अपनी आप कर रहे हैं। मौसूफ़ को पहले समझना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और हमारी कौम तालियां मार रही है। अरे वाह, क्या मौला मेरे सरकार के सहाबा का एहतराम है। कुर्बान जाऊँ हमारे मुसलमानों पर कि मौसूफ़ की वाह वाह करने में हम लोग ऐसे हो गए हैं कि ना सहाबा का मुकाम और मर्तबा हमारे सामने रहा, ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का हमारे सामने कोई उनके लिए अल्फाज रहे। बस थालियां मारने से हमको फुर्सत नहीं है। कब तक थालियां मारोगे आप, कब तक थालियां मारेंगे? सुना नहीं चंद दिन पहले एक मौसूफ़ अज़ान के बारे में कह रहे हैं कि अज़ान हमारी वजह से लाउड स्पीकर में हो रही है। ऐसा ना हो कि आपकी नस्लें पूछेंगी आप लाउड स्पीकर में अज़ान क्यों नहीं हो रही है। मौसूफ़ को ये नहीं मालूम कि आपको भी शायद कोई कान में अज़ान दिया होगा या अज़ान की आवाज़ पहुंची होगी तो आज आप इस काबिल बने हैं। मेरे भाई, अज़ानें तो हम मैदान जंग में भी दिए हैं और हम अज़ानें सहराओं में भी दिए हैं, पहाड़ों पे भी दिए हैं। और फिर अज़ान एक नमाज को बुलाने का तरीक़ा है, मगर आपको मालूम हर कलमा गो नमाज की अज़ान का वक्त हो जाता है और जब ये अंदाज़ा हो जाता है कि अज़ान का वक्त हो चुका है, लाउड स्पीकर नहीं चला है, लाइट बंद है, मगर वो ये नहीं कहता कि अज़ान नहीं हुई लिहाजा नमाज नहीं पढ़नी है। वो तो वक्त देखकर मस्जिद में आ जाता है। ये मुसलमान हैं, ये मुसलमानों की अज़ान ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये उनको बुलाने का, उनको आवाज़ पहुंचाने का, उनको वक्त बताने का एक तरीक़ा है। वरना हर कलमा गो नमाज का वक्त जानता है कि कब है, कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और वो नमाज के लिए आ जाता है। आपको ये हमको बोलने की या डराने की ज़रूरत नहीं है कि अज़ानें हमारे तरफ, हमारे वजह से लाउड स्पीकर चल रही है। अरे मियाँ, हमारी अज़ानें ना बंद हुई ना क़यामत तक बंद होंगी इंशाअल्लाह। और जिस दिन अज़ानें बंद होंगी ना ये हुकूमतें रहेंगी और ना ये बोलने वाले रहेंगे, बल्कि दुनिया को अल्लाह ख़त्म कर देगा। ये अज़ानें हैं आज सब दुनिया को संभाली हुई हैं और यही दुनिया का अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि 24 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी कोने में हर एक सेकंड, हर एक मिनट के बाद अज़ान होते रहती है। कहीं ज़हर की होती है,
کہیں عصر کی ہو رہی ہے، کہیں فجر کی ہو رہی ہے، کہیں عشاء کی ہو رہی ہے. یہ سلسلہ روز قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں ایسے لوگوں کو جو ایسی گفتگو کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر اور ایسے پارٹیوں پر جو ہم کو یہ کہہ کر ڈراتے ہیں یا ایسی بیکار بکواس کر کر ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احکامات پہ چلنے والا بنائے. کوئی کسی عہدے پہ رہو، یہ عہدے چند دن کے ہیں، یہ عہدے آج زندگی بھر کے نہیں ہیں. لہٰذا اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو اتنا مت گرا لو کہ کل تمہارے کو اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اور اللہ کے رسول کے سامنے تمہارے کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے پہلے تم خود فیصلہ کر لو. اور اگر جانا ہے تو توبہ کرو اور آئندہ ہاتھ پیر چومنا چھوڑ دو. انشاءاللہ اللہ تم کو اس سے بہتر مقام دیں گا، اس سے اونچا مقام تمہیں عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ہوم منسٹر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. میں عوام سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں جن کے بھی ٹھیس پہنچی ہے ان کے بیان سے، ان کے ارادے سے. بے شک ہر کسی کو بھی قدر و قیمت سے دیکھنا چاہیے. اسلام کے اندر جو حکمرانی ہوئی، اگر وہ حکمراں جو بھی ہے، جو خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہوا تو وہ دنیا سے جاتے وقت اپنے ساتھ ایک جانماز، ایک چٹائی رکھ کر گئے. ویسے حکمران تا قیامت پھر پیدا نہیں ہو سکتے. میں چاہوں گا کہ اسلام کو عام مذہبی سسٹمز کے ساتھ نہ جوڑے، اور خاص طور پہ عوام سے بھی پھر ایک مرتبہ میں معافی چاہتا ہوں ان کے بیان کے اوپر، کیونکہ وہ ارادہ کبھی بھی KCR صاحب بار بار کہتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کے لیے کام کرنے آیا ہوں، وہی کہہ کر وہ کام کرتے ہیں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں آپ کا خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں، نہیں کہا انہوں نے. اسی طرح عوام کہتی ہے ان کو کہ KCR ہمارا بیٹا ہے، KCR ہمارا بڑا ہے، KCR ہمارے گھر کا بڑا ہے. یہ کہتی ہے اور وہ کہنا چاہیے، کیونکہ KCR صاحب قابل قدر ہے. کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر انہوں نے تلنگانہ حاصل کیا، اور وہ بھوک ہڑتال نہیں بڑھتا تو تلنگانہ ملتا نہیں اور ہم خوشحال ہوتے نہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ مذہبی سیکٹر کے اندر لا کے جوڑنا یہ بری بات ہے، اور میں بھی اس چیز کو خطے طور کے اوپر نہیں مانتا ہوں. ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں. اسی کے لیے میں ابراہیم. اللہ حافظ.